हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेवगाइड, जिसमें यह देखा था कि वेवगाइड में कौन सी फ्रिक्वेंसी या किस फ्रिक्वेंसी के बाद के सिग्नल्स प्रोपोगेट होते हैं, ये देखा था। उसी से रिलेटेड टॉपिक है आज गाइड वेवलेंथ, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। कि ये तीनों टर्म्स जो रिलेट करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेट करती हैं कि किसी वेव गाइड में जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो कौन कौन सी टर्म्स से रिलेवेंट करता है या उसके साथ जुड़ता है। उसी के आधार पर या उन्हीं तीनों को, इन तीनों के आधार पर या इन तीनों टर्म्स के अकॉर्डिंग या इनको कैलकुलेट करके ये देखा जा सकता है कि कोई भी वेव जो वेव गाइड में प्रोपोगेट हो रही है तो उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, मेन पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो आज उसी के बाद हम नेक्स्ट करते हैं गाइड वेवलेंथ, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो फर्स्ट पहले गाइड वेवलेंथ। तो गाइड वेवलेंथ क्या हुआ? गाइड वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ कि वेव गाइड में प्रोपोगेट होने वाली वेवलेंथ, सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज गाइड वेवलेंथ? गाइड वेवलेंथ का मतलब ये होता है, अब जैसे कल जो लास्ट लेक्चर में बताया भी गया था कि कोई सिग्नल जब ट्रांसमिट होता है तो वो सिग्नल उस गाइड वेवलेंथ में अपनी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स होने चाहिए, या सिंपली जो पढ़ाया गया था, जो वेव गाइड के अकॉर्डिंग जो बताया गया था कि जो वेव गाइड होती है वो एक आपका हाई पास फिल्टर होता है जो हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, उसी के अकॉर्डिंग गाइड वेवलेंथ। तो उसी में देखा था कि जब कोई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट होती है तो उसमें किसी तरह का जब तक फेज चेंज नहीं होगा, किसी वेव में, किसी सिग्नल में, वेव गाइड के अंदर फेज चेंज नहीं होगा, तब तक कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। तो गाइड वेवलेंथ उसी से रिलेट करती है। गाइड वेवलेंथ, व्हाट इज गाइड वेवलेंथ? कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन अंडरगो द फेज शिफ्ट ऑफ 2 पाई रेडियन, दैट मींस गाइड वेवलेंथ लैम्डा जी। बट लैम्डा जी क्या होता है, या लैम्डा जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लैम्डा जी का मतलब ही गाइड वेवलेंथ का मतलब होता है कि कोई भी वेव जो वेव गाइड में ट्रैवल हो रही है वो 2 पाई रेडियन के फेज शिफ्ट के साथ कितनी दूर तक, कितनी गाइड वेवलेंथ में कितनी दूर तक या कितनी लेंथ तक ट्रैवल कर रही है, उसको हम गाइड वेवलेंथ कहते हैं। लैम्डा जी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन बीटा। 2 पाई, दिस इज द जो भी था कि 2 पाई रेडियन, ये एंगल है कि कितना फेज शिफ्ट हो रहा है, और बीटा क्या होता है? बीटा होता है आपका फेज चेंज कांस्टेंट। तो लैम्डा जी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन बीटा। जो किसी गाइड वेवलेंथ में, किसी वेव गाइड में कोई वेव गाइड अगर प्रोपोगेट होती है तो उसकी वेवलेंथ फ्री स्पेस वेवलेंथ से चेंज होती है। दैट मीन्स लैम्डा जी जो होती है, लैम्डा जी इज डिफर फ्रॉम फ्री स्पेस वेवलेंथ लैम्डा नॉट। लैम्डा जी इज डिफर फ्रॉम लैम्डा नॉट। लैम्डा जी गाइड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट फ्री स्पेस वेवलेंथ। ठीक है, तो ये आपकी लैम्डा जी जो होती है आपकी कट ऑफ फ्री स्पेस वेवलेंथ एंड कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा सी से रिलेट करती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट we can say that 1 upon lambda g square equals to 1 upon lambda naught square minus 1 upon lambda c square. This is the relation of guide wavelength, free space wavelength and cutoff wavelength. According to this statement, after solving this equation, we get lambda g equal to lambda naught upon under root 1 minus lambda naught upon lambda c square.
This is the formula for guide wavelength. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट या इस इक्वेशन के आधार पर ये कह सकते हैं कि जो गाइड वेवलेंथ होती है वो उसकी फ्री स्पेस वेवलेंथ और कट ऑफ वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। तो दिस इज द होल कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गाइड वेवलेंथ। जैसे डायग्राम में दिखाया भी गया है कि गाइड वेवलेंथ को हम ये कह सकते हैं कि द वेव ट्रेवल्ड इन वेव गाइड ऑफ 2 पाई, दिस इज 0, this is pi and this is 2 pi. The guide, in the guide, the wave is travelled by this length undergo with the 2 pi radian phase shift. That means we can say that lambda g equals to 2 pi upon beta. Pause. Second is phase velocity Vp. Vp phase velocity का मतलब ये हो गया कि the rate at which the wave changes its phase. अगर हम phase velocity की बात कर रहे हैं तो हम उसके phase में होने वाले changes की बात करें। This is और किसमें गाइड वेव गाइड में। तो वेव गाइड में किसी वेव के फेज चेंज होने को फेज वेलोसिटी कहा जाता है वीपी। वीपी इज लैम्डा जी अपॉन यूनिट टाइम। जैसा अभी गाइड वेवलेंथ में देखा था, उसमें बताया था कि जो इसकी फ्री स्पेस वेवलेंथ होती है वो हमेशा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कट ऑफ वेवलेंथ से हमेशा ग्रेटर देन होती है। या किसी इसके अकॉर्डिंग ये भी कहा जा सकता है कि किसी वेव के वेव गाइड में प्रोपोगेट होने के लिए फ्री स्पेस वेवलेंथ उसकी कट ऑफ वेवलेंथ से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें बहुत देखा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन जो होता है वो इसके लैम्डा और वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन लैम्डा और एफ के प्रोडक्ट के इक्वल्स होता है। और इसी के साथ साथ जो स्पीड ऑफ लाइट होती है लैम्डा नॉट और एफ के इक्वल्स होती है, जैसे लैम्डा से। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जैसे नॉर्मली होती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है या स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी सिग्नल उसकी किसी भी सिग्नल की वेलोसिटी उसकी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन गाइड वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि जो किसी वेव गाइड में जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है रेडिएट हो रहा है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होता है। तो इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस होता है जिसको सॉल्व करने के लिए हम फेज वेलोसिटी को पढ़ते हैं। तो फेज वेलोसिटी के अकॉर्डिंग द रेट एट विच द वेव चेंजेस इट्स फेज इन टर्म्स ऑफ गाइड वेवलेंथ, कि गाइड वेवलेंथ में वो कितने समय में अपना फेज चेंज कर रहा है, इसको फेज वेलोसिटी कहा जाता है। देन Vp इक्वल्स टू लैम्डा जी अपॉन यूनिट टाइम। लैम्डा यूनिट टाइम इज Vp इक्वल्स टू लैम्डा जी इनटू एफ। ऊपर अब इस इक्वेशन को अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ऊपर नीचे की तरफ इसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 पाई और दिस इज 2 पाई। तो दिस इक्वल्स टू 2 पाई एफ इनटू लैम्डा जी अपॉन 2 पाई। Vp इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एफ अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा जी। 2 पाई एफ इक्वल्स टू Vp इक्वल टू 2 पाई एफ इक्वल टू ओमेगा and 2 pi upon lambda g equals to beta. This is the solution for phase velocity. Third is group velocity Vg.
अभी बताया फेज वेलोसिटी, दिस इज द ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ग्रुप वेलोसिटी में ये होता है, जैसे हम फेज वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल के या एक साइकिल के चेंज होने वाले फेज को देख रहे हैं। गाइड ग्रुप वेलोसिटी होता है कि द रेट एट विच द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द वेव गाइड। दैट मीन्स वेव गाइड में कंप्लीट वेव जो प्रोपोगेट हो रही है उसको हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। दैट मीन्स Vg इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी बीटा। इट इज टोटली रिलेटेड टू Vp इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन बीटा, बिकॉज Vp यहाँ पर क्या था कि Vp सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल में चेंज होने वाले फेज को, द रेट एट विच द वेव चेंजेस इट्स फेज इन टर्म्स ऑफ गाइड वेव लेंथ, सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल में चेंज होने वाले फेज को देख रहे थे। और ग्रुप वेलोसिटी जो होगी वो पूरी वेव गाइड में, कंप्लीट वेव गाइड में जितनी भी लेंथ तक कोई भी सिग्नल रेडिएट करेगा या प्रोपोगेट करेगा, उस कंप्लीट लेंथ में प्रोपोगेट होने वाले सिग्नल को या उसके चेंज ऑफ रेट को देखता है। तो Vg इक्वल्स टू जो होगा डी ओमेगा अपॉन डी बीटा। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फेज वेलोसिटी।